हेलो एवरीवन, आज है 23 जून और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धनम मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में। देखिए 83 रुपीज़ के आसपास इसका शेयर ट्रेड कर रहा है। आज एक्चुअली में देखें तो पूरे बाजार में काफ़ी बड़ी गिरावट थी सुबह के टाइम पर, लेकिन अभी बाजार काफ़ी अच्छे से रिकवर भी किया है और रिकवरी हमें मदरसन सूमी में भी देखने को मिली है। लेकिन वीडियो में बातचीत करेंगे कि आखिर मदरसन सूमी जैसे शेयर हो या फिर टाटा मोटर्स में भी अगर आप देखो तो गिरावट थी यहाँ पर, तो वजह क्या है और लॉन्ग टर्म का यहाँ पर आउटलुक क्या बन रहा है। वीडियो को शुरू करो उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो संवर्धनम मदरसन 83 रुपीज़ का शेयर है। आज अगर हम देखें तो जैसे ही बाजार खुला था एक भयंकर गिरावट हमें यहाँ पर देखने को मिली, 81 तक गया था लेकिन फौरन रिकवर कर गया। देखिए गिरावट की जो वजह थी वो ये है कि यूरोप से फिर से कंसर्न्स लौट रहे हैं और ये दिक्कत की बात है। इन्फ्लेशन वाले जो कंसर्न्स हैं वो यूरोप से वापस से उसकी खबरें आना शुरू हो रही है, जिसके चलते जिन कंपनियों का वहाँ पर बिजनेस है या फिर जिन कंपनियों का वहाँ से अच्छा खासा कारोबार हो रहा है उनको दिक्कत हो रही है। उनमें से एक मदरसन सूमी भी है, उनमें से एक टाटा मोटर्स भी है, क्योंकि टाटा मोटर्स का अगर हम जेएलआर की बात करें, जैगुआर लैंड रोवर की बात करें, तो एक बहुत बड़ा मार्केट उनका यूरोप है। और मदरसन सूमी की अगर हम बात करें तो ऑटो पार्ट्स एंड इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनी है और इनके कई सारे जो बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं उनका बहुत बड़ा मार्केट जो है वो यूरोप है। अगर हम इस कंपनी की बात करें, संवर्धनम मदरसन की बात करने जाए, तो कंपनी के जो बड़े क्लाइंट्स हैं भैया BMW से लेकर मर्सिडीज तक शामिल है। तो कहीं ना कहीं अगर उनको दिक्कत होगी तो यहाँ पर भी असर पड़ता नजर आएगा। और ये कंपनी भैया ग्लोबली आप कह सकते हो इसको कि ग्लोबली अगर कहीं पे भी दिक्कत होती है, स्पेसिफिकली अगर हम बात करें जाए चाइना में बात करें, यूरोप में बात करने जाए, हम अमेरिका की बात करें, वहाँ पर अगर दिक्कत आती है तो दिक्कत यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन अगेन मैं कहूँगा जो भी होगा वो टेम्पररी होगा। लॉन्ग टर्म का आउटलुक इनका काफ़ी अच्छा मुझे लग रहा है। और देखिए कंपनी ना छोटे मोटे एक्विजिशन करते जा रही है। अभी हाल फिलहाल में पिछले हफ्ते एक खबर थी कि संवर्धनम मदरसन ने 100% स्टेक खरीद लिया है। एक फ्रांस बेस्ड कंपनी है सिरमा एंटरप्राइज, और उसमें तकरीबन 7.2 मिलियन यूरोज में ये डील उन्होंने फाइनलाइज करी, जो कि काफ़ी अच्छी डील है ये। और देखो कंपनी ने कुछ छोटे मोटे बड़े एक्विजिशंस भी किए हैं और कंपनी ने जब अपना विजन 2025 जब बताया था कि कंपनी चाह रही है कि जो अभी तक तो इनका मेनली बिजनेस ऑटोमोबाइल में ही है, लेकिन कंपनी कोशिश कर रही है कि अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस पर भी बहुत बड़े पैमाने पर फोकस किया जाए और वहाँ से भी रेवेन्यू को बढ़ाया जाए। कंपनी फोकस करेगी 25% जितना इनका टोटल रेवेन्यू है उनमें से 25% इनका नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से आना चाहिए, और उनके लिए कंपनी भी स्टेप्स ले रही है। एरोस्पेस में काफ़ी अच्छा काम कर रही है, कई छोटे मोटे एक्विजिशंस भी उन्होंने वहाँ पर किए हुए हैं। लॉजिस्टिक्स से लेकर और जगह पे कंपनी हाथ पैर मार रही है जहाँ से अच्छा खासा रेवेन्यू निकल रहा है, जिसके चलते मुझे लगा कि इनका जो रेवेन्यू है वो आने वाले क्वार्टर्स में बढ़ता नजर आएगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल बिजनेस है तो इनका रेवेन्यू अच्छा खासा आ ही रहा है। लेकिन अब साथ ही साथ जो नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस है वहाँ पर भी इनका फोकस है। अगर पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो ग्रोथ है तकरीबन 3% की तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन आप ग्राफ देखोगे तो भैया पिरामिड तो बन रहे हैं। पहले तेज़ी थी, फिर गिरावट आई, फिर तेज़ी आई, फिर थोड़ा बहुत अभी गिरावट पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर चल रही है। 85 रुपये से ये गिरा है डेफिनेटली। अगर हम बात करें पिछले एक साल की बात करें तो यहाँ पर भी आपको अप्स एंड डाउन्स देखने को मिली है। पिछले एक साल में 5% का ग्रोथ नज़र आया है। तेज़ी थी, बहुत बड़ी गिरावट आई, 62 रुपीज़ पे गया, वापस तेज़ी बनी। और देखिए ये जो 85 रुपये का लेवल है ना, ये थोड़ा सा परेशान कर सकता है इसको, जो 85 से 90 रुपये का जो लेवल है, क्योंकि इससे पहले भी यही जब भी आया था इनके हाथ पैर थोड़े से ठंडे हुए ज़रूर थे, फिर बाद में इसने गिरावट भी दिखाई दी। हालांकि इससे पहले ये जो बड़ा करेक्शन जो था, जो 83 रुपीज़ से जो गिरावट आई थी और ये 62 तक गया था, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि एक बहुत बड़ी क्वांटिटी बिकने के लिए आई थी, जिसके चलते बहुत बड़ा करेक्शन आया था। लेकिन बाद में कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग तो है ही, तो ग्रोथ भी आया और बाजार भी अच्छे मूड में था। बाजार ने ऑल टाइम हाई बनाया था, ठीक है। पिछले 2 दिनों से बाजार गिरावट दिखा रहा है, तो यहाँ पर भी आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अगर संवर्धन की बात करने जाए, कंपनी की बात करें, तो इनका जो मार्केट कैप है वो 58,000 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। और जो पी रेशियो है कंपनी का वो तकरीबन 39 के आसपास है, जो कि इंडस्ट्री की एवरेज पी से कम है, जो कि अच्छी बात है। करंट रेशियो भी अच्छा है, लो डेट टू इक्विटी भी है, जो कि अच्छी बात है यहाँ पर। लेकिन कुछ बुरी चीज़ें भी है। आरओई उतना अच्छा नहीं रहा है इनका पिछले 3 सालों का अगर हम देखें तो, और जो इनके नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो भी देखा जाए तो थोड़े से कम नजर आए हैं यहाँ पर। कंपनी में अगर हम डिविडेंड की बात करें तो पे कर रहा है। पिछले साल भी 65 पैसा पर शेयर का इन्होंने डिविडेंड पे किया था। इस साल भी 65
पैसा पर शेयर का डिविडेंड पे किया है। और जैसे कि मैंने कहा कि रेवेन्यू देखो इनके बढ़ेंगे, क्योंकि कंपनी का जो ऑटोमोबाइल बिजनेस है वहाँ से तो रेवेन्यू इनका आ ही रहा है, बढ़कर ही आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ जो इनका नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस है वहाँ से भी रेवेन्यू इनका जनरेट हो रहा है। आप देखिए 17,000 करोड़, सॉरी हाँ 17,000 करोड़ के आसपास जो इनका रेवेन्यू था वो आज 22,000 करोड़ पर पहुंच चुका है, जो कि अच्छी बात है। क्वार्टरली अगर हम बात करें तो प्रॉफिट भी आप देखो तो 121 करोड़ से बढ़कर प्रॉफिट 650 करोड़ पर पहुंच चुका है, ये भी अच्छी बात है। तो देखो कंपनी के प्रॉफिट्स इंक्रीज हो रहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर, लेकिन हाँ साथ में एक्सपेक्टेशन भी बढ़ चुकी है कंपनी से। देखिए मान लीजिए कि बीच में अगर कोई एक क्वार्टर ऐसा आया जहां पर इनके प्रॉफिट्स में या फिर रेवेन्यू पिछले क्वार्टर से कम रहे तो शॉर्ट टर्म के लिए गिरावट आएगी ज़रूर, लेकिन अगेन मैं कहूँगा जो भी होगा टेम्पररी ही होगा, वापस से शेयर ऊपर की तरफ घूमेगा, वापस से आपको जो है वो रफ्तार देखने को मिलेगी। अगर बात करी जाए इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर के पास 64.77% की होल्डिंग है और 1.18% प्रमोटर की होल्डिंग जो है वो गिरवी भी है। 9.56% की होल्डिंग पब्लिक के पास है, 10.87% एफआईएल्स के पास है, एफआईएल्स मतलब जो फॉरेन है, और एक्चुअली में देखें तो उन्होंने खरीदारी करी है जबकि पब्लिक ने बिकवाली करी है। पिछले 2 क्वार्टर में लगातार पब्लिक वाले बेच रहे हैं, मतलब आप और हमारे जैसे लोग। जो 12.53 था वो घट के 9.56 पे आया, लेकिन दूसरी ओर एफआईएल्स ने बड़ी क्वांटिटी खरीदी, 8.24 से इंक्रीज होकर 10.87 पर आ गए। एफआईएल्स ही नहीं डीआईएल्स भी खरीद रहे हैं यहाँ पर, 10.56 से बढ़कर 14.80 पर आ गए। और सबसे बड़ी बात है कि भैया म्यूचुअल फंड्स दबा के खरीदारी कर रहे हैं। 7.81% की होल्डिंग थी, बढ़ के 11.44 पे गया है म्यूचुअल फंड। तो म्यूचुअल फंड्स जो है वो दबा के खरीदारी कर रहा है। इंश्योरेंस के पास भी 3.11% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखो ओवरऑल मुझे कंपनी पसंद है, और जनरली अगर आप देखो तो जो पैसा इन्होंने बना कर दिया है वो यहाँ पर बना है इनके बोनसेस के थ्रू। अगर आप बोनस देखोगे तो भैया कई बार इसने बोनस दिया है, पिछले साल भी इसने बोनस पे किया था, उससे पहले भी कई बार बोनस पे कर चुका है। और देखो मदरसन का शेयर ना, मान लीजिए कि अगर यहाँ से 100 रुपये के ऊपर निकलता है आने वाले 6 महीने में या फिर 1 साल में, कभी भी अगर निकलता है तो याद रखिए उसके कुछ ही हफ्तों में आपको अनाउंसमेंट देखने को मिल सकती है कि भैया कंपनी दे रही है बोनस, और वापस शेयर हो जाएगा एडजस्ट उस तरीके से। तो बोनस यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिल जाएंगे, और इसीलिए मुझे जो शेयर प्राइस रहेगा ना इसका, मुझे लगता है कि वो 100 रुपये के आसपास घूमता रहेगा, उससे ऊपर उतना ज़्यादा नहीं जाने वाला। अगर आप इनका मैक्सिमम पे चार्ट देखोगे ना तो काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स हमें देखने को मिली ज़रूर है, काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिली है। और जो इस बार की जो डाउन्स है ना उसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि कंपनी ने यहाँ पर जो इनका मदरसन सुमी वायरिंग का शेयर है वो यहाँ से डीमर्ज हुआ था, अलग हुआ था, तो वो भी यहाँ पर आपको गिरावट की एक बड़ी वजह यहाँ पर नजर आई। और साथ में भैया यूरोप में जो दिक्कतें चल रही थी वो भी एक सबसे बड़ी वजह थी ही, रशिया यूक्रेन क्राइसिस की आप बात कर लो तो वो भी यहाँ पर वजह थी। ओवरऑल कंपनी जो है वो है अच्छी। और देखो गाड़ी चाहे पेट्रोल से चले, डीजल से चले, गैस से चले, ईवी से चले, या फिर फ्यूचर में मान लो कि हाइड्रोजन से भी क्यों ना चले, लेकिन जो पार्ट्स होंगे ना, जो गाड़ी के पार्ट्स होने वाले हैं उनके लिए ये कंपनी, मैं मान के चलूँगा इनको कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं होने वाली है। पार्ट्स तो भैया खरीदने ही पड़ेंगे कंपनियों को। तो ओवरऑल यही कहूँगा, है तो रखे रहो, ठीक है। लेकिन हाँ एक कंसर्न जैसे कि मैंने कहा कि जो 85 से 90 का जो रेंज है वो एक परेशानी वाला रह सकता है। तो अभी फ्रेश बाइंग की मैं बात नहीं करूँगा, मुझे लगता है कि शायद थोड़ा सा इंतज़ार करना चाहिए। और जो खरीदारी के मौके हैं वो अगर दोबारा ये शेयर आपको 75 रुपये के आसपास नज़र आता है तो वहाँ पर दोबारा खरीदारी के जो मौके हैं वो आपको देखने चाहिए। तो मदरसन सुमी अच्छी कंपनी है, ज़रूर खरीदारी करिए, बने रह सकते हो। लेकिन जहाँ तक बात है फ्रेश बाइंग की, मुझे तक ये 70-75 का जो लेवल है वहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए अगर जाता है तो बुरे हालातों में, क्योंकि एक रेजिस्टेंस है ज़रूर। और अभी भैया यूरोप से भी कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही है, तो थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत चांसेस उसके नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी इसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% डिस्काउंट भी वहाँ पर मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप एक क्लिक में फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पेनी स्टॉक को ढूंढ सकते हैं, अच्छा डिविडेंड पे करने वाली कंपनी ढूंढ सकते हैं। इतना ही नहीं, जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स क्या खरीद रहे हैं, किस कंपनी में कितनी क्वांटिटी खरीद रहे हैं, उनका पूरा पोर्टफोलियो आप चेकआउट कर सकते हो एक ही क्लिक में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाइए और सब्सक्राइब करिए। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और मदरसन सुमी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।